आनौर में एक छोटा सा बालक रहता था, स्वपच बालक, भंगी का बालक। वो ठाकुर जी को अपना सखा मानता। तो वाकू बड़ो मन करतो कि हम जाएं और श्रीनाथ जी को एकदम गले से लगा लें, पर जाएं कैसे? भैया जाति ऐसी है कि हम तो मंदिर में घुस भी ना सके, पर श्रीनाथ जी के मंदिर में एक छोटो सो झरोका हो, खिड़की, वहां दूर झरोकाते खड़े होके वो बालक श्रीनाथ जी को निहारता रहता, रोता रहता वहां खड़ा खड़ा। और उसके मन में ये भाव आता कि वो दिन कब आएगो जब हमारो सखा बाहर आए और हमारे संग खेले। रोज रो के बुलाते ठाकुर जी को। तो एक दिन ठाकुर जी छोटे से बालक बन के खेलने चले गए उस स्वपच बालक के संग। खूब खेले, हार थक करके वापस आ रहे थे, सोई गोविंद सखा ने देख लियो, गोविंद स्वामी ने। और गोविंद स्वामी ने देख लियो कि ये तो खेल के आ रहे हो अब बालक के संग, अब आ करके मंदिर को पट खुलो। तो गोसाई विठलनाथ जी को जा करके गोविंद स्वामी ने शिकायत कर दी। बोले ये आज छूने योग्य नहीं है। क्यों? क्यों ये सुपच बालक के संग खेल के आयो, वाके संग खेल के आयो। अब शिकायत कर दी। अब ठाकुर जी नाराज रह गए, गोविंद सखाते हमारी शिकायत करेगो? गोसाई जी थे हमारी शिकायत करके आयो। गोविंद स्वामी बोले काय को ना करेंगे, पतो तो लगनो चाहिए कि उनको लाड़ लो, कहा का काम कर रहे हो। विठल गोसाई जी ठाकुर जी को अपना बालक मानते थे, बेटा मानते। तो बोले पतो तो होनी चाहिए बेटा कहाँ जा करके का कर रहे हो। तो हमने जाके शिकायत कर दी। अब एक ही तरीका है, तुमको जाके गोविंद कुंड में नहाना पड़ेगा, अपने शरीर को शुद्ध करो तब तुम्हारी पूजा होगी। अब ठाकुर जी को पकड़ के गोविंद सखा गोविंद कुंड ले गए। अब गोविंद कुंड में बैठे, ठाकुर जी कह रहे हैं जाओ नहाओ। और ठाकुर जी हाथ पकड़ के ऐसे सी कर रहे हैं, अरे ना भैया हमको बड़ी ठंड पड़ रही है, अब हमें ठंडे पानी तो कैसे नहा लेंगे हम। गोविंद सखा बोले एक काम करो, नाक बंद करो, मानसिक स्नान कराते हैं। तो ठाकुर जी ने नाक बंद करी, मानसिक स्नान करी। बोले बोलो केशवाय नमः। तो ठाकुर जी ने नाक बंद करके मानसिक कर रहे हैं, केशवाय नमः, बोलो नारायण नमः, नारायण नमः। फिर आई गोविंदाय नमः, और जैसे गोविंदाय नमः कई सोई धक्का मार दियो ठाकुर जी को, ठाकुर जी पानी में गिर पड़े। पर ठाकुर जी भी बड़े चतुर हैं, जैसे गिर रहे सोई गोविंद स्वामी को हाथ पकड़ के वो भी खींच लिए भीतर। बोले हम तो डूबेंगे सनम, पर तुम्हें भी ले डूबेंगे, हम अकेले काय को ठंड में मरे, तुम भी आओ संग में। सो उनको पकड़ के खींच के खुद ले आए पानी में, और दोनों पानी में गोविंदाय नमो नमः। अब ठंड में नालिए ठिठुरते हुए आए। अब जैसे मंदिर को पर्दा खोलो आज, तो ठाकुर जी सी ठंड के मारे कर रहे। गोसाई जी बोले आज कहा उदम करके आयो, क्योंकि ठाकुर जी के जो पुजारी होते हैं ना, जो अंग सेवक होते हैं, देखो ये जितने भी ब्रज के मंदिर हैं सब जगह ठाकुर जी के अंग सेवक हैं। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कभी कभी आज के समय को देखते हुए कुछ लोगों की उनमें अश्रद्धा हो जाती है, कुछ मांग लिया, कुछ बोल दिया, या कभी कभी भीड़ भाड़ में कभी व्यवहार ऐसा ऊंच नीच हो ही जाता है। तो स्वाभाविक है कि एक अश्रद्धा पैदा मन में आ जाती है। पर देखो व्यवहार में ऊंच नीच हो जाए कोई बात नहीं, पर हमें ये सोचना चाहिए कि ये ठाकुर जी के निज अंग के सेवक हैं। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है कि वहां जाके अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। और वो भी उन ठाकुर जी की जो मूर्ति बस नहीं है, साक्षात भगवान है। और उनको जो सच्चे हृदय से सेवा करते हैं ना, उनको कितने ऐसे अनुभव होते हैं हर रोज कि भगवान आज कोई लीला करके आ रहे हैं, आज मंदिर की घंटी बजी, पर्दा खुला तो बांसुरी टेढ़ी है। क्यों? क्योंकि जल्दी कहीं से भागे आए थे किसी के भक्त से, तो इतने में बांसुरी धारण किए, तब तक पर्दा खुल गया। तो ये सब दिखने को मिलता है कभी कभी। ठाकुर जी के अंग सेवक ये ठाकुर जी स्वरूप होते हैं। तो विठलनाथ स्वामी जी समझ गए कि आज कुछ हुआ है, तो ठाकुर जी ने पूरी कहानी बता दी विठलनाथ स्वामी को कि आज हमको गोविंद सखा ने धक्का दे दियो।
तो विट्ठलनाथ स्वामी बोले अब तुम जानो, तुम्हारो सखा जाने, हमको कापतो, तुम दोनों आपस में निपटाओ। तो ठाकुर जी ने आपस में कैसे निपटाओ? गोविंद सखा ने बोली अब तो एक ही तरीका है, तुमने जो अपराध करो वाकु क्षमा करने को कहा, बोले तुम घोड़ा बनो और हम तुम्हारे पीठ पे बैठेंगे। तो ठाकुर जी उस सखा की प्रसन्नता, गोविंद स्वामी की प्रसन्नता के लिए तुरंत घोड़ा बन गए और उनकी पीठ पे गोविंद सखा बैठ के पूरे गिरिराज जी में गोविंद कुंड में चिड्डी खा के आए। ये है सख्य भक्ति। एक दिन का भयो, अष्ट सखाओं में से एक सखा है श्री गोविंद स्वामी। तो अब सखाओं में तो भैया खेल चलता ही है, दोस्त दोस्त मिलेंगे तो कुछ खेलेंगे। तो ठाकुर जी बोले गोविंद सखा को कि सखा आज हमारो मन कर रहे हो गिल्ली डंडा खेलवे को। गोविंद सखा बोले आ जाओ, है जाए एक एक बाजी, हम भी मैदान में उतरे तुम भी उतरो, देखे कौन जीतेगो। अब दोनों मैदान में उतर आए, गिल्ली डंडा को खेल शुरू भयो। और गिल्ली डंडा जैसे खेलना शुरू भयो, अब बताओ भक्त और भगवान अगर खेल रहे हो तो हारेगो कौन? बोलो ना। हाँ, ब्रज वाला भाव सोच के उत्तर देना, अकल वाला नहीं। कहते ना ब्रज में अकल की दखल नहीं है, ब्रज में अकल लॉजिक नहीं चल रहा। लॉजिक तो ये कहता भी भगवान कैसे हार जाएंगे, भगवान ही जीतेंगे। पर ब्रज में उल्टो है। ठाकुर जी ये मजा आवे जब उनको कोई सखा जीते, वहां में उनको बड़ी खुशी हो, जानबूझ के जितवा में। तो आज ठाकुर जी ने गोविंद स्वामी को जिता दियो, जीत गए गोविंद स्वामी। अब ठाकुर जी की बारी आई। अब ब्रज में, ब्रज भाषा में कहें, आप पतो ना आपकी दिल्ली वाली भाषा में कहा कहें, पर जब टर्न, शायद यही अंग्रेजी शब्द होगा उसका, पोत का ब्रज भाषा में बोलते हैं। जब जिसकी टर्न आती है खेल देने की, उसको ब्रज भाषा में पोत बोलते हैं कि अब तेरी पोत है, जा। जैसे छुपन छुपाई खेलोगे तो अब एक की टर्न आई छुपवे की, एक की ढूंढवे की। तो ठाकुर जी की जब टर्न आई, पोत जब आई, देने की बारी आई, तो ये तो बड़े चतुर चालाक हैं। सोई गोविंद स्वामी ते हाथ छुड़ा के भग गए और अपने मंदिर में जाकर के छुप गए। श्रीनाथ जी के मंदिर में जाके दरवाजों लगा दियो। अब तो महाराज गोविंद सखा तो एकदम लाल पीले है गए। बोले जब ते खेल रहे हो, जब ते हम कर रहे, जब तक तो कोई बात नहीं। और जैसे ही अपनी बारी आई पोत देवे की, सोई भगे आयो। सो गुस्सा में आए गोविंद सखा और आके श्रीनाथ जी के दरवाजे पे लठिया लेके ठाड़े गए, लठिया लेके खड़े हो गए। और भीतर जो श्रीनाथ जी बेचारे बैठे, आज विट्ठलनाथ स्वामी ने भोग लगायो भगवान को। अष्टयाम की सेवा में 8 बार भोग लगता है, हर बार ठाकुर जी भोग रोकते हैं। पर आज भगवान का समझ लो डर के मारे टेस्ट ही खत्म। आज भोजन आरोगने की हिम्मत ही नहीं है रही। क्यों? डर लग रहा है, कांप रहे खड़े खड़े, ना कुछ खा रहे, ना पी रहे, ना हंस रहे, ना बोल रहे। तो गोसाई जी बोले प्रभु आज कैसे तुम्हारे मोड़े पे छत्ती सी छपी हुई है, का भयो? तो बोले मोको बड़ो डर लग रहे हो है। गोसाई जी हंसे, बोले दुनिया तुम ते डरे वारी, तुम कौन ते डरो? बोले उस सखा ठाड़ो बाहर डंडा लेके, मोको आते डर लग रहे हो, मोको मारेगो। तुमको मारेगो काई को? बोले पूरी कहानी तो वही ते जाके सुनो। अब चोर अपनी चोरी थोड़ी बताता है कि हम गड़बड़ किए बैठे, ये थोड़ी ना बता देंगे। बोले पूरी कहानी तो उनते ही सुनो जाके। सो गए गोसाई जी बाहर। तो गोविंद सखा डंडा ले गुस्सा में ठाड़े। बोले काय को गुस्सा हो रहे हो? तब गोविंद स्वामी ने पद गायो और पद में लिखा है, क्या कह रहे हैं? बोले पोत लेके भजी आयो गवार। ठाकुर जी को क्या शब्द का उपयोग कर रहे हैं? बोले यू गवार है, गवार। पोत लेके भगायो, जब यहाँ की बारी आई देवे की तो भाज आयो। पोत लेके भजी आयो गवार, खोली किवार, धस्यो घर भीतर सीख दिए लगवार।
पर कबहू तो निकसेगो बाहर, कबहू तो निकसेगो बाहर, ऐसी दूंगो मार, और गोविंद स्वामी सो बैर अब करके सुख ना पावे वो यार। मोते बैर करके तू भीतर धस तो गए, पर कभी तो निकसेगो बाहर, कभी तो निकरेगो, जब देखियो तू तब असली यारी पतो चलेगी तो को। विट्ठलनाथ स्वामी समझ, अच्छा तो यही मारे ये डर पे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने धमका रखे एकदम। ठाकुर जी को तो ब्रज में खूब धमकियां मिलती हैं, और उन धमकियों से ठाकुर जी बड़ी जल्दी कांप जाते हैं, डर जाते हैं। तब जाकर के विट्ठल गोसाई जी ने गोविंद स्वामी को कही, भैया या बेचारे को काय को डर पा रहे हो, न खा रहे हो, न सो रहे हो, न पी रहे हो, पानी भी आके गले ते नीचे ना उतर रहे हो डर के मारे। अरे आपको सखा है, प्यारो सखा, माफ कर दो। चलो, बोले एक ही शर्त पे माफ करेंगे, वाकू कहो तुरंत आए, सब काम छोड़ के पोत दे अपनी, तब माफ करेंगे। बोले हाँ ये हम करवा देंगे, चलो पर मारियो मत वाकू, आए तो प्यार ते बात करियो। भाई यूं ही डर लग रहे हो कि हम आए बातचीत कछु नहीं होगी, सीधे डंडा मारेगो, तो जा मारे ये डर के बैठो। बोले ना हम गारंटी दे दिए उन्होंने कि मारेंगे नहीं, बस आ जाए बाहर। तब गोसाई जी ने जाके ठाकुर जी को समझाई, देखो बढ़िया है, तुम चुपचाप चले जाओ, अब नहीं जाओगे बाद में जाओगे तो कुटाई होगी, तो याते बढ़िया अभी चले जाओ, मारे वो नहीं पर पोत दे आओ। तब ठाकुर जी डरते डरते वह बाहर आए, और जैसे आए गोविंद स्वामी ने देखी सामने ठाकुर जी को, और ठाकुर जी को देख के गुस्सा तो उनको वैसे ही पहले ही फुर रह गए ठाकुर जी को देख करके। भगवान ने आकर के अपनी पोत दी, और दोनों सखा फिरते आपस में मिल गए। तो ये है सख्य भक्ति। ये गोवर्धन जी में जो अष्ट सखा, ये सब सख्य प्रधान उपासक हैं।